हरे कृष्णा। अभी आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फूल है ये। अब इसको मैं अगर तोलता हूँ वजन के तौर पे तो ये मान के चलिए 10 ग्राम का है। अब इसको मैंने उठाया और मैंने इसकी खुशबू ली, गंध ली, खुशबू ली और इसको वापस मैंने उसी तराजू पे रखा, तो ये 10 ग्राम से कोई 9 ग्राम का नहीं हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान इसी तरीके से भोग को ग्रहण करते हैं। चढ़े हुए भोग को जब आप हटाते हैं तो सब कुछ उतने का उतना ही रहता है। चाहे भगवान हो, चाहे अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती हैं, आप कोई साधना करते हैं, किसी शक्ति का आह्वान करते हैं, उनको आप कुछ देते हैं प्रसन्नता के लिए, तो वो इसी तरीके से चीजें ग्रहण करती हैं। पर इसमें मर्यादा होती है कि आप रखते हैं, एक पर्दा करते हैं। चढ़ाने वाले और ग्रहण करने वाले बीच के आपस के लोगों का संबंध होता है, कोई पब्लिकली नहीं होता कि आप सबको ऐसे बता रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि आजकल ऐसा देखा जाता है कि अपने घरों में भगवान स्थापित करके आप खाना बना के, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक भी कई कई चढ़ा रहे हैं, पॉपकॉर्न भी चढ़ा रहे हैं, बिस्तरों पे भगवान को बिठा रहे हैं और हाथ धुलवा रहे हैं, पैर धुलवा रहे हैं, चॉकलेट खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें मतलब दी जा रही है जिसमें शास्त्रों का वर्णन नहीं आता, टीवी दिखा रहे हैं। ऐसा एक दिन ऐसा आएगा आप उनको फिर पोर्न वीडियो भी दिखाना चालू कर देंगे भगवान को। तो ये कल्चर नहीं है, पहली बात ये है। और खाना खिलाते हुए उसकी वीडियो क्यों बनाई जाती है, आप समझिए। भगवान को आप खाना खिला रहे हैं, ये भक्त के और भगवान के बीच का संबंध है। इसकी आप वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल के प्रदर्शनी कर रहे हैं, देखो हम भगवान को आज ये खिला रहे हैं। तो ये आप बताना क्या चाहते हैं? जब आप घर में अपने माता पिता को खाना खिलाते हैं तो क्या उसका वीडियो बनाते हैं, देखो हमने अपने पिताजी को ये खिलाया खाना। ऐसा भी देखा गया है कि लड्डू गोपाल की स्थापना लोगों ने करी है। कई माताएं हैं जो उनसे शादी कर रही हैं, लड्डू गोपाल जी के जो विग्रह हैं उनसे शादी करी जा रही है। तो एक प्रकार से आप देखिए कि लड्डू गोपाल जी के रूप में भगवान जो है वो बालक का रूप लेकर आते हैं और उनके साथ विवाह करा जा रहा है, बाल विवाह मान के चलिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में ध्यान रखना है सबको कि भगवान जो हैं भाव के भूखे हैं, और भगवान आपके तुलसी का पत्थर भी अगर आप चढ़ाते हैं भगवान को तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इतना वो कृपा करते हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको भाव का नाम देते रहें। समझने की कोशिश करिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जैसे विवाह कर लिया, हमारी तो भाव है, जो भी कुछ भी कर रहे हैं उसमें भाव तभी सही उपयोगी माना जाएगा जब उसमें धर्म इंक्लूड होगा। एक आप गुरु का संग करेंगे जो आपको मार्गदर्शन देगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए कि नहीं। जैसे वैष्णव संप्रदाय में गौड़िया संप्रदाय है, श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है। इस तरीके से जो श्रृंखला चल रही है उसमें आप प्रमाणिक गुरु का संग कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से चल रहे हैं, तब उन्नति हो रही है। एक प्रकार से मान के चलिए गुरु को भगवान की दृष्टि से ही देखना चाहिए हमें। और वहाँ पर भी फिर सिद्धांत आता है कि कई लोग कहते हैं कि भैया हम तो मीरा के भाव को फॉलो कर रहे हैं, हम तो राधा के भाव में चले गए हैं। सब बातें ठीक हैं, और उनका भाव किस लेवल का था, क्या था, आप डायरेक्टली अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं। सबसे पहली त्रुटि ये है, समझिए अपने अंदर। आप ये समझते हैं हमारा भाव उनके जैसा है। अगर आप मीरा की बात करते हैं तो वो भी वैष्णव संग करती थी, जो माता थी वैष्णव संग करती थी, उनके गुरु भी थे। आप समझिए, ऐसे नहीं थे कि खुद से भैया कुछ भी, समझ रहे। विग्रह बाल गोपाल जी की शादी हो गई उनकी, उनसे बच्चों से, बच्चे वाले विग्रह से। ये किस रूप में भगवान आपके सामने आ रहे हैं, अलग अलग रूप है कि कुछ भी अपने मन मुताबिक चल रहा है, कोई बोलने वाला है नहीं, ना कोई समझाने वाला है, तो कुछ भी भैया करते रहो, ये चीज़ वो हो जाती है। कहने का अर्थ यही है कि भगवान को जो भोग लगाया जाता है, इसका नियम है, भगवान के बर्तन अलग होते हैं, उनको भोग लगाया जाएगा। आप उनमें प्रार्थना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, फिर जो जो आइटम आपकी थाली में आपने भगवान को चढ़ाई होती है उसको आप अपने हाथ से ऐसे लेके भगवान के थोड़े मुख के पास में रखते। शिष्टाचार ये है। पर लोग क्या कर रहे हैं, थाली में से खाना लेके भगवान के पूरे मुंह पे ऐसे ऐसे लगा देते हैं वो,
पूरा उनका श्रृंगार भी गलत होता है। बाकी ये शिष्टाचार नहीं है। लोग पॉपकॉर्न खिला रहे हैं, बिस्तर पे बिठा रहे हैं, गद्दों पे अपने लेके जा रहे हैं। जो भगवान का पोषण है वहां पर हमें रखना चाहिए। और फिर पर्दा किया जाता है तो भगवान भक्त का भाव लेते हैं, और उस खाने की गंध जो होती है वो भगवान ग्रहण करते हैं। पर उसको अगर आप पूरे जग जाहिर कर देंगे, सब लोगों को दिखाएंगे, तो आप भगवान का एक प्रकार से अपमान कर रहे हैं। मैं इसमें यही चीज कहना चाहूंगा कि आप जब भोग लगाते हैं इस चीज को समझिए कि अगर वो भोग आप सही में भगवान को लगाना चाहते हैं तो सबको ऐसे वीडियो बना के ना दिखाएं। आप खाना जो लगा रहे हैं ठीक है, आप जिस कर्म का फल खुद ही चयन कर लिया है, लोगों पे पब्लिसिटी कर दी है, उस कर्म का आपको ऊपर क्या ही फल देगा कोई इंसान। चित्रगुप्त जी आपको कहेंगे कि भैया तुमने जो करा है उसकी पब्लिसिटी तो खुद ही तुमने पा ली है, नीचे तो मेरे से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखते हो कि मैं तुम्हें इसका कोई फल दूंगा। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि ऐसे भगवान को आप नहलाने ले जा रहे हैं, बाथरूम में नहलाने के लिए ले जा रहे हैं। विग्रह स्थापना एक नियम है, उसको नियम के तरीके से पालन करना चाहिए। पॉपकॉर्न खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें कई करते हैं। हाँ, अगर आप खुद बना के दे रहे तो अच्छी बात है, पर उसका वीडियो बना के जो लोगों को दिखा रहे हैं वो चीज गलत है। समझिए, आप खुद बना रहे हैं चीजें, उसको दे रहे हैं भगवान को, बहुत अच्छी बात है। पर इंटेंशन तब खराब होता है जब आप वो लोगों को दिखाने के इंटेंशन से बना रहे हो, कि सामने खाना रख के फिर आप लोगों को दिखा रहे हो वीडियो में, देखो हमने ये बनाया भगवान के लिए। तो ये चीज गलत है। बाकी ये मेरी ओपिनियन है, इस चीज को समझना चाहिए। बाकी जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों के पास ऊपर चौथा माला एक होता है, जिनका खाली हो तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना। वो तो वीडियो चाहे कितना भी देखे फिर भी वो सामने से कई सारी चीजें रखेंगे और लोगों को दिखाएंगे, देखो आज हम ये खिला रहे भगवान को, आज हम ये खिला रहे। ये आप लोगों को मत दिखाएं। जब खुद खाते हैं, अपने माँ बाप को खिलाते हैं, तो आप लोगों को नहीं दिखाते, तो भगवान को देते समय आप क्यों दिखाते हैं लोगों को कि देखो हम भगवान को ये दे रहे हैं। ये खाना, ये सारी जितनी भी चीजें हैं सब भगवान के थ्रू ही आ रही हैं। आप समझ रहे हैं, देवता से आ रही है, सब भगवान से ही आ रहे हैं। और आपको इतना सामर्थ्य दे रहे हैं, आपके कर्मों का आपको फल मिल रहा है, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करे हैं कि इस जन्म में इतनी भक्ति है कि आप भगवान को भोग लगा पा रहे हैं। तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि आप उसकी पब्लिसिटी करें, नुमाइश कर दें। तो रिलेशनशिप जो है तब तक ही सही रहता है जब तक आप उसको उस सामान्य तरीके से देखें, उस रिस्पेक्ट के नजरिए से देखें। जब उसको जग जाहिर करके तमाशा बना देते हैं ना, तो फिर वो रिलेशनशिप में वो फिर एक तमाशा सा बन जाता है। जिसको समझ आया वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आया उसको भी हम क्या ही कर सकते हैं। बाकी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। भोग लगाते समय वीडियो नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र इसकी अनुमति एक प्रकार से नहीं देता। अगर शास्त्र में आप बोलेंगे लिखा ना लिखा, तो वैष्णव संघ इस चीज की अनुमति नहीं देता। ये शिष्टाचार में तो बिल्कुल नहीं आता कि आप भोग लगा के लोगों को पब्लिक में दिखा रहे हैं, देखो भैया हम ये खिला रहे हैं भगवान को, हम वो खिला रहे हैं। अगर ये चीजें होती हैं तो फिर पर्दा करने का तुक ही क्या है। जब पूरी पब्लिक को ही दिखाना है आपने, तो पर्दा करने का फिर तुक नहीं बनता वहां। आशा किसी को समझ में आया हो। हरे कृष्ण।